दोस्तों, जीवन में कुछ घटनाएं आपको अंदर तक हिला सकती हैं। वो आपको उस समाज के बारे में इतना बीमार कर सकती हैं जिसमें आप रहते हैं कि आप सोचने लगते हैं कि लोग इतने निर्दयी और बेपरवाह कैसे हो सकते हैं। 2006 में ऐसा ही कुछ लातूर जिले के एक गांव में हुआ था, जहां 7 साल के HIV पॉजिटिव अनाथ बच्चे की चौंकाने वाली मौत हो गई। दरअसल उसके माता पिता HIV से पीड़ित होकर मर गए। तब से बेटा गाँव के बाहर एक झोपड़ी में अकेला रहा करता था। गाँव वालों ने उसे गाँव से बाहर निकाल दिया था। लड़का उस झोपड़ी में अकेला तड़प तड़प कर मर गया। कोई भी उसका अंतिम संस्कार तक करने को तैयार नहीं था। उसका शरीर सड़ने लगा और बदबू आने लगी। तभी उस गांव के एक शख्स ने अपने दोस्तों को बुलवाया और लड़के का अंतिम संस्कार किया। इस घटना से इस शख्स को बड़ा झटका लगा। उस समय ये शख्स एक लोकल मराठी अखबार में पत्रकार थे और लातूर के कॉलेज में पत्रकारिता पढ़ा रहे थे। लेकिन गाँव की ऐसी हालत को देखकर उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। तब से उन्होंने HIV पॉजिटिव अनाथों की जिंदगी सुधारने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी दोनों नौकरियों से इस्तीफा दे दिया, अपने माता पिता को अपने फैसले के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने फैसला किया कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि उन्हें ऐसा साथी मिलेगा जो उनके विचारों को साझा करे। उन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया और लातूर आ गए और तब से लेकर आजीवन तक HIV पॉजिटिव अनाथ बच्चों के लिए काम करने का फैसला किया। इस नेक इंसान का नाम है रवि बापटले। रवि महाराष्ट्र के लातूर जिले के ही रहने वाले हैं। ये HIV पॉजिटिव लोगों के अनाथ बच्चों को सहारा देकर उनकी जिंदगी में खुशियां भरने का काम करते हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। इस नेक काम में बहुत बाधाएं आई। लोग ही नहीं, कुछ पॉलिटिशियंस भी उनके खिलाफ थे, मगर वो डटे रहे और आखिरकार रवि बापटले ने सरकार के साथ मिलकर हैप्पी इंडिया विलेज की स्थापना कर दी। पहले उनके इस बड़े से झोपड़ी नुमा घर में एक ही HIV पॉजिटिव रोगी का अनाथ बच्चा रहता था। बाद में जैसे जैसे उन्होंने आसपास के लोगों को जागरूक किया तो ये संख्या बढ़ने लगी। संख्या बढ़ी तो बच्चों के एजुकेशन का इंतजाम तो करना ही था। इसके लिए वो पहुंच गए स्कूल, मगर स्कूल में बच्चों को दाखिला देने से गांव वालों को एतराज था। उन्हें डर था कि उनकी वजह से ये बीमारी बाकी बच्चों में भी फैल जाएगी। मगर रवि ने उन्हें खूब समझाया, बीमारी के प्रति जागरूक किया और जब वो नहीं माने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उनके बच्चों की वजह से किसी भी स्टूडेंट को ये बीमारी हुई तो वो उसे चौराहे पर फांसी पर लटका दे। रवि की इतनी बड़ी बात कहने के बाद ही गाँव वाले राजी हुए। आज इनके इस अनोखे गांव की बदौलत 100 से ज्यादा HIV पॉजिटिव रोगियों के अनाथ बच्चों को मदद मिल चुकी है। रवि बापटले के यहाँ पले बड़े बच्चे कुछ इंजीनियर बन चुके हैं तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। इन बच्चों की मदद के लिए ये महाराष्ट्र ही नहीं, आसपास के राज्यों में जाकर चैरिटी प्रोग्राम्स भी करते हैं। वेल दोस्तों, अपने इसी जज्बे की वजह से रवि बापटले को KBC में भी इन्वाइट किया गया, जहाँ उन्होंने गेम खेलकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 15 लाख रुपए जुटाए। वेल दोस्तों, दूसरों के लिए जीवन बिताने की कला ही रवि बापटले को बनाती है यूथ आइकन ऑफ इंडिया।